गुड मॉर्निंग साथियों। एन जी के वी यूट्यूब क्लासेज में आपका फिर स्वागत है साथियों। अध्यापक बनना है तो जम के तैयारी करना है आपको। और आपके लिए फिर मैं लेके आया हूँ शिक्षण विधियों की टेस्ट। आज आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन। तो साथियों शुरू करते हैं। आज के 20 क्वेश्चन इस प्रकार है। चित्रांकन कौशल द्वारा बालक दक्षता प्राप्त करता है। चित्रों का अंकन माने या चित्र खींचकर माने या चित्र बनाकर माने, किसी भी तरह से समझो कि चित्रांकन कौशल के द्वारा बालक की दक्षता यानी बालक की क्षमता अधिगम क्या होता है, किसके माध्यम से ज़्यादा बढ़ता है। तो साथियों सबसे ज़्यादा अगर बालक सीखता है तो किसी कार्य को करके सीखता है। और करके सीखने का मतलब है कि चित्र बनाता है तो चित्र बनाने से, रेखाएं खींचने से उसके कौशल में विकास दक्षता अधिक होती है। तो आपका आंसर होगा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट आंसर होगा इसमें चित्र खींचने में कौशल की दक्षता की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। साथियों सामाजिक अध्ययन की विशेषता क्या पूछ रहा है, क्या हो सकती है इनमें से। इनमें मानव जीवन को प्रधानता दी जाती है सामाजिक अध्ययन से। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल का संघ है और यह व्यक्ति व समूह में सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य और उपयोग सभी। तो साथियों आपका आंसर होगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता दी जाती है। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का संघ है और व्यक्ति व समूह में सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिरुचि भारतीय संविधान एवं परंपराओं के प्रत्यनिष्ठ, राष्ट्रीय एकता के कार्यों में भाग लेना, राष्ट्र की पंचवर्षीय योजनाओं में क्रियान्वयन में सहयोग करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों आंसर सामाजिक अध्ययन के लिए अभिरुचि, वांछित अभिरुचि पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान परंपराओं का प्रति सत्यनिष्ठ भी होता है, एकता के कार्य, राष्ट्रीय एकता के कार्य में भाग भी लेता है और पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन भी होता है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य है। ये माध्यमिक विद्यालय यानी कि 6 से 12 तक का माध्यमिक विद्यालय, 8 से 10 तो कह सकते हैं हम किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था का समय छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है, सामाजिक मूल्य में स्वीकारना है और संस्कृति और प्राकृतिक पर्यावरण में से अवगत कराता है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन माध्यमिक विद्यालय में इन सभी गुणों को, सभी उद्देश्य होते हैं। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का उद्देश्य। साथियों सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का उद्देश्य और क्या है। हमारी राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का कार्य करती है। हमारी राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता का कार्य करती हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व समाजशास्त्र। तो क्या करती है साथियों, आंसर क्या होगा, आंसर होगा राजनीतिक शास्त्र। राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का कार्य करती है राजनीति शास्त्र। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम जिस देश में प्रारंभ किया गया था वह है। सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम जिस देश में प्रारंभ किया वह था, कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन और प्रारंभ किया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण विधि है। सामाजिक अध्ययन की सबसे प्रभावी एवं सजीव शिक्षण विधि है कथन प्रविधि, प्रश्न उत्तर प्रविधि, खेल विधि और नाटक प्रविधि। तो साथियों आंसर होगा सबसे प्रभावी और सजीव व प्रभावी शिक्षण विधि है तो नाटक विधि। साथियों अभी भी तबीयत खराब है, आवाज़ सही नहीं आ पा रही है, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। अगला प्रश्न ये रहा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की ऐसी विधि कौन सी है जिसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है किंतु छात्र सक्रिय रहते हैं। साथियों आधुनिक युग की शिक्षक छात्र केंद्रित है और छात्र केंद्रित
शिक्षा में छात्र सक्रिय रहना जरूरी है। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की कौन सी विधि, ऐसे पूछ रहा है, ये कौन सी विधि में जिसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है और छात्र सक्रिय रहते हैं, तो ये कौन सी विधि होगी? तो इसमें होगा खेल विधि, कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, निरीक्षण। निरीक्षण विधि के समय छात्र सक्रिय रहेंगे जबकि अध्यापक निष्क्रिय रहेंगे। अगला प्रश्न, भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है क्योंकि यह है। भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान की उत्तम विधि कही जाएगी क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभवजन्य है, अध्यापकों के लिए आरामप्रद है, मनोरंजन है एवं सामाजिक विकास के लिए श्रेय है। तो आंसर होगा इसमें, क्योंकि भ्रमण के लिए प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है तो प्रत्यक्ष अनुभवजन्य होगा। अगला प्रश्न, आप कक्षा को महाभारत प्रकरण पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? साथियों, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और एग्जामों में सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है कि महाभारत प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ होगी। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? अभिनय विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि और भ्रमण विधि। तो साथियों महाभारत पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अभिनय, नाटक के माध्यम से या अभिनय के माध्यम से अभिनय करके मंच पे आपको महाभारत प्रकरण पढ़ाने में आसानी रहेगी। तो सबसे श्रेष्ठ विधि होगी अभिनय विधि। सॉरी चाहता हूँ साथियों, अभी आवाज़ सही नहीं हो पा रही है, खांसी, गले में दर्द चल रहा है। अगला प्रश्न, कार्य गोष्ठी विधि में समस्या पर विचार किया जाता है। जब कार्य गोष्ठी की समस्या पर विचार किया जाता है, कार्य गोष्ठी के दौरान विधि में किसी समस्या पर विचार किया जाता है तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है कि सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से किया जाता है? उपयुक्त सभी तो आपका आंसर होगा सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से। आंसर क्या होगा? सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से। अगला प्रश्न, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है भारत में, रूस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग साथियों सबसे पहले अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें, कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है? जिसमें सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं, बहुत प्रश्न हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो साथियों ऐसी शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी पर आधारित होना चाहिए सबसे बेस्ट शिक्षण विधि होगी। तो आपका आंसर होगा सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह है शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया हो। अगला प्रश्न, सामाजिक विषय को कहा जाता है। साथियों सामाजिक विषय को क्या कहा जाता है? सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो साथियों हम पढ़ते हुए आए हैं, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ा है, सामाजिक ज्ञान भी पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा है, उपयुक्त सभी। तो यानी कि चारों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन, तीनों का ही उल्लेख किया जाता है, तीनों के बारे में जाना जाता है, तीनों के नामों से सामाजिक विषय को जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है, सामाजिक विज्ञान के नाम से, सामाजिक ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु द्वारा अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान जो विषय हैं उसकी विषय वस्तु के द्वारा अध्ययन किसका किया जाता है? केवल आर्थिक क्रियाओं का, केवल सामाजिक व भौतिक क्रियाओं का, राजनीतिक गतिविधियों का, केवल भौतिक वातावरण का? तो साथियों सामाजिक अध्ययन के तहत सामाजिक एवं भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपका आंसर होगा ब। अगला, कक्षा 9 व 10 में सामाजिक अध्ययन को कहते हैं। साथियों कक्षा 9 व 10 में सामाजिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समाजशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन। तो साथियों सामान्य ज्ञान भी नहीं कहते हैं, समाजशास्त्र भी नहीं कहते, पर्यावरण शास्त्र भी नहीं कहते, तो सामाजिक अध्ययन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षक के उद्देश्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षक के उद्देश्यों में से एक है पत्र मित्र बनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ का ज्ञान, संयुक्त राष्ट्र संघ का ज्ञान, संस्कृति जानकारी देना तथा सह अस्तित्व का ज्ञान देना। तो आपका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का ज्ञान देना।
अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षक उद्देश्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ का ज्ञान देना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। इतिहास के अध्ययन के छात्रों में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि इतिहास के अध्ययन के छात्रों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। इस इतिहास शिक्षण का है सामाजिक मूल्य, नागरिक मूल्य, राष्ट्र मूल्य और सूचनात्मक मूल्य। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर क्या होगा? इतिहास के अध्ययन के छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास होता है, तो यह इतिहास शिक्षण का राष्ट्रीय मूल्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय मूल्य होगा। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न। प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि व स्रोत विधि। तो आंसर क्या होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण करती है वाद विवाद विधि। तो आपका आंसर होगा वाद विवाद विधि है। साथियों, ये रहा आज का टेस्ट, कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना। 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे और पिछले एग्जामों में भी आए हैं इनमें से एग्जाम क्वेश्चन। तो साथियों, सॉरी चाहता हूँ कि गले में अभी ठीक नहीं हो पाया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।